चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग हमारे केस स्टडी पे आ जाते हैं वापस। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी हमारी सोनी लिमिटेड इज़ अ लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सोनी लिमिटेड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में लीडर है। इट इज़ रजिस्टर्ड इन अ कंपनी एंड हैज़ इट्स बिजनेस ऑपरेशन इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड है और अपना जो बिज़नेस है वो पूरे होल वर्ल्ड में ऑपरेट करती है। इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन जापान, टोक्यो, है ना। हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? जापान। वो जापान में टोक्यो, जो कि उसकी क्या है? कैपिटल सिटी है। To manage its branches and subsidiaries in different countries, the company employs trained and professional managers। ठीक है, अपने ब्रांचों को, अपने सब्सिडी जितने भी ब्रांच है, जितने भी सोनी के जितने भी सब्सिडरी थे, उनको मैनेज करने के लिए, उनको चलाने के लिए वो अच्छे अच्छे एम्प्लॉय जो कि ट्रेन एम्प्लॉय होते हैं और प्रोफेशनल मैनेजर्स को क्या करती है? अपॉइंट करती है। दे ऑलवेज मेक यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू रिमेन लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, अगर सोनी का अगर हम लोग सोनी की बात करें तो सोनी जो है एक ब्रांड है ना। और उसने अपने ब्रांड को बनाए रखने के लिए, अपने नाम को बनाए रखने के लिए वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करती है उसके इलेक्ट्रॉनिक में, है ना। और उसी से वो क्या बन गई है? आज लीडर बन गई है, आज लीडर के रूप में काम कर रही है। क्वेश्चन है हमारा, नेम द टाइप ऑफ इंटरप्राइज मैंशन इन अबाउ केस। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर कौन सी टाइप के इंटरप्राइज़ की बात कर रहे हैं उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है मल्टीनेशनल कंपनी और ग्लोबल इंटरप्राइजेस। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक से ज़्यादा ब्रांचेस की बात करते हैं। अगर सपोज़ हमारी जो कंपनी है वो किसी एक देश में ऑपरेट हो रही है और उसकी जो सब्सिडरी और ब्रांचेज वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में ऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उस कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा कंपनी, एक से ज़्यादा देश में काम करना, है ना, ऑपरेट करना। तो वो क्या कहलाएगी? मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबल एंटरप्राइज, जो कि आप लोगों ने हमारे चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ सोनी इज़ लोकेटेड। ठीक है, तो सेकंड लाइन में उसने दिया हुआ है कि हेडक्वार्टर जो है वो जापान में टोक्यो शहर में, है ना। मतलब कि जापान देश के टोक्यो शहर में इसका हेडक्वार्टर है सोनी का। थर्ड है, स्टेट टू बेनिफिट्स ऑफ सोनी मेंशन इन अबाउ पैरा। दो बेनिफिट बनाना है, तो दो बेनिफिट हम लोग ये बता सकते हैं। सबसे पहले तो एक ट्रेन एम्प्लॉय की वो बात कर रहा है, तो हम लोग ये बता सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, ये बता सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, उसने ऑप्शन भी यही दिया है, एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है बहुत एफिशिएंट है ना। मतलब कि वो अपने जो एम्प्लॉय है वो उनको ट्रेन करती है ना। वो स्पेशलिस्ट जो है, जो कि अच्छे अच्छे जो स्पेशलिस्ट मैनेजर्स हैं, जो कि प्रोफेशनल लोग हैं, है ना, उनको हायर करती है। तो एक तो हमारा ये हो गया, और यूज़ ऑफ सोफिस्टिकेटेड और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, दो ही हम लोगों को यहाँ पर फीचर दिख रहे हैं। एक तो अच्छे एम्प्लॉय को, अच्छे ट्रेन एम्प्लॉय को, प्रोफेशनल मैनेजर्स को, प्रोफेशनल लोगों को अपने इसमें हायर करना, और दूसरा है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, जिससे कि वो अपने मार्केट में लीडर बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा फीचर हो गया हमारे सोनी के, जो कि हम लोगों ने हमारे पूरे केस पर पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी की बात करें, in 2005, Mahindra and Mahindra has had an agreement with Renault, a French car manufacturing company, to produce and commercialize Logan। ठीक है, 2005 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक एग्रीमेंट किया था रेनॉल्ट कार के साथ में, जो फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, इट इज़ 51:49, है ना। मतलब कि 51 और 49 का, मतलब कि यहाँ पर लोग यहाँ पर शेयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेशो की बात करें, 51 जो है वो महिंद्रा के पास रहेगा और 49 जो है वो रेनॉल्ट के पास। मतलब कि जो ओनरशिप की अगर बात करें, कंट्रोलिंग की बात करें, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास रहेगी। ठीक है, पार्टनरशिप बिटवीन महिंद्रा एंड रेनॉल्ट। ठीक है, 51% किसके पास में? महिंद्रा के पास में, और 49% रेनॉल्ट के पास में। द लोगान प्लांट एट नासिक हैज़ अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 50,000 यूनिट्स पर ईयर। ठीक है, जो हमारा प्लांट है नासिक के अंदर, है ना, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 50,000 पर यूनिट, है ना, सॉरी पर ईयर की 50,000 यूनिट बनाने की कैपेसिटी है। द मेन एम ऑफ द टू कंपनीज इज़ टू प्रोड्यूस नो फ्रिल्स लोगान कार विथ क्लासीफाइंग फीचर्स एट एन एग्रेसिव प्राइस एंड लॉन्च देम एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिया मार्केट। ठीक है, तो दोनों कंपनी जो साथ में मिलकर काम कर रही है, उनका मेन जो मेन उद्देश्य है वो है कि अच्छी अच्छी कारें, मतलब एग्रेसिव प्राइस पे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अच्छे से अच्छी कार बना सके एग्रेसिव प्राइस पे, और लॉन्च करें उसको इंडिया के
मार्केट में, क्योंकि जो इंडिया का मार्केट वो अच्छा मार्केट है ना। अगर लॉन्चिंग के हिसाब से बात करें तो हमारा इंडिया का मार्केट बहुत अच्छा मार्केट कहलाता है। रेनॉल्ट वांटेड टू इंक्रीज द ग्लोबल कार sales by 8 lakh by year 2009 and they believed that this figure could be achieved by investing in Indian market। ठीक है, रेनॉल्ट चाहता है कि उसने ग्लोबल एक कार की बात कर रहा है, ग्लोबल कार की, जिसकी वैल्यू 8 लाख रुपीज़ है। ठीक है, 2009 में उसको चाहता है कि मार्केट में आए, और दे बिलीव दैट दिस फिगर कुड बी अचीव्ड बाय इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट, है ना। उसका ऐसा विश्वास है कि ये जो फिगर है, ये जो अमाउंट है, इसको हम लोग अचीव कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। अगर इंडियन मार्केट में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया तो, इंडियन मार्केट में हम लोगों ने लॉन्च किया तो। व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज़ बिटवीन द टू कंपनीज डिफाइन इट, है ना। दोनों के बीच में क्या अरेंजमेंट है, क्या किस चीज़ की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ मतलब वो जॉइंट वेंचर की बात करते हैं, क्योंकि जब भी दो कंपनी आपस में मिलकर अगर काम करेगी, है ना, तो हम लोगों ने पढ़ा उसको हम लोग जॉइंट वेंचर का नाम देते हैं। ठीक है, रेशो कुछ भी हो सकता है ना। कोई भी शेयर, किसी का भी रेशो बड़ा हो सकता है, किसी का भी रेशो छोटा हो सकता है, या 50-50% के 50-50 रेशो से भी काम कर सकते हैं वो लोग। लेकिन अगर हम लोग दोनों के अरेंजमेंट की बात करें कि कौन से कंपनी की बात करें, कौन से टाइप की बात करें, तो हम लोग यहाँ पर जॉइंट वेंचर की बात करें। जॉइंट वेंचर का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मिलके आपस में काम करें, ताकि उनका इसके दो पर्पज़ होते हैं ना। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना, और जो मार्केट में कंपटीशन है उसको कम करना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन वो बोल रहा है कि रेफर्स टू पेज नंबर 133, है ना। इसकी जो भी डेफिनेशन, इसकी जो भी डिफाइनिंग कर रखा है वो पेज 133 पे कर रखा है। ये हम लोगों को अलग से पढ़ लेना है। ठीक है, लेकिन पूरा केस में जिस चीज़ की बात हो रही है वो जॉइंट वेंचर की, पूरा जो हमारा जो भी पूरा केस में दिया हुआ है वो जॉइंट वेंचर है। ठीक है, जॉइंट वेंचर दो या दो से ज़्यादा कंपनी आपस में मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी केस स्टडी है, to overcome the difficulties faced by public and public transport system, the government of India started the metro project, in which the government involved private sector participation to get the benefit of efficiency of private sector। हमारी जो डिफ़िकल्टीज आई थी पब्लिक की और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मतलब कि मेट्रो लाइन डाली, मेट्रो का जो रेलवे चालू किया, है ना, पूरा सिस्टम चालू किया। तो इसका जो भी कंट्रोल है, इसके जो भी प्रोजेक्ट है वो प्राइवेट सेक्टर को दिएगा, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन रहा है इसमें, जिससे हम लोगों को बेनिफिट ये, मतलब कि गवर्नमेंट को बेनिफिट ये मिला है कि उनकी इफ़िशिएंसी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है बजाय पब्लिक सेक्टर के। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर को उसको दिया गया पार्टिसिपेशन के लिए। मतलब कि यहाँ पर हम लोग अगर मेट्रो की बात करें तो मेट्रो जो है वो दोनों, ये मेट्रो जो है वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का मिक्सचर है ना, दोनों का मिक्सचर है। द प्रोजेक्ट वॉज ग्रेट सक्सेस एट लैक्स ऑफ पीपल आर इन्जॉइंग द मेट्रो सर्विस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, प्रोजेक्ट मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल सक्सेस हुआ है। सभी को पता है कि मेट्रो जो है वो आज बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है ना। लाखों जो लोग हैं, डेली ट्रैवल कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं सर्विसेज को, क्योंकि एक जो मेट्रो की जो सर्विसेज है इससे हम लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो कम हो गया, और दूसरा कन्वीनियंस है ना, तीसरा चीप है ना, सस्ता पड़ता है, और एक और जल्दी मूव, है ना, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जल्दी पहुंच जाते हैं मेट्रो से। तो सक्सेस हुआ है ये प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन है कि स्टार्ट द टाइप ऑफ एंटरप्राइज मेंशन्ड इन अबाव पैरा। हम लोग जो बात कर रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने मिलकर इस चीज़ को चालू किया है, मतलब कि ये तो मेट्रो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन के लिए दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर अच्छे से काम कर पाएगा उसके पे। तो हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेके काम किया। तो ये कौन से टाइप के एंटरप्राइज को बताता हो, तो हम लोग बात करें PPP की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, मतलब कि नाम से पता चल रहा है कि पब्लिक है, प्राइवेट है और पार्टनरशिप है दोनों के बीच में। ठीक है, तो कौन सी इंटरप्राइज है, तो यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम लोग PPP के नाम से पहचानते हैं। नेम द PPP प्रोवाइडिंग मेट्रो सर्विस इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जो मेट्रो सर्विस है उसका नाम पूछा है कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है DMRC। ठीक है, दिल्ली मेट्रो रेल, है ना, शायद कॉरपोरेशन है ना, मुझे भी नहीं पता शायद सी का क्या होता है, लेकिन कॉरपोरेशन है इसका। तो दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन करके इसका नाम है, जो कि हमारे दिल्ली में जो मेट्रो सर्विसेज चलती है, दिल्ली में जो मेट्रो चलती है उसका जो पूरा नाम है वो है दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन।
गिव एनी टू फीचर्स ऑफ ट्रिपल पी। ठीक है, तो हम लोगों को अगर फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें देखनी है तो हम लोग हमारी बुक में देख सकते हैं, क्योंकि बुक में सभी कुछ चीज़ें दी हुई है और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अगर हम लोगों को किसी की भी फीचर, डेफिनेशन कुछ भी देखना है तो हम लोग हमारे बुक में उसके कोई भी 2, 4, 5 डेफिनेशन या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हम लोगों को दिया है तो वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 केस स्टडी पढ़ी है। केस स्टडी को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि कहीं ना कहीं केस स्टडी में पॉइंट वहीं से निकलते हैं। ठीक है, पूरी केस स्टडी में से जो वर्ड मिलेंगे वो वहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज भी वही बनेंगे जो वहाँ से वर्ड हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, तो समझना है, देखना है। कोई प्रॉब्लम आए तो हम लोग आपस में उसको फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है।